Hello friends, good morning to everyone. Welcome to मनोज मैथमेटिक्स क्लासेज। फिर से मैं वापस आया हूँ। आज हम लोग मैथमेटिक्स में अलजबरा के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर एडवांस मैथ में अलजबरा पढ़ाया जाए, तो वही मैं यहाँ पे अलजबरा लेकर मैं आया हूँ। अलजबरा में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे। और ये अलजबरा में क्या होता है, किस तरह से हम लोग फार्मूला के इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से बनाएंगे डायरेक्ट, हम लोग किस तरह से ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी बात हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग भी हेडिंग लगा लेंगे अलजबरा। अलजबरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक के बारे में चर्चा कर रहे थे कि बेसिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिक में हम लोग फार्मूला कुछ होते हैं, उस फार्मूला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको मालूम है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को अलजबरा बहुत ही जटिल लगता है, मतलब ये बहुत ही टफ लगता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। अलजबरा बहुत ही आसान है, थोड़ा दिलचस्पी आपको रखना पड़ेगा। खैर दिलचस्पी तो आप रखेंगे ही, रखना पड़ेगा, लेकिन उस तरह से मुझे दिलचस्पी जैसा पढ़ाना होगा तभी आप में वो दिलचस्पी आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं आ पाएगा। तो लेकिन आपको भी कब होगा, जब आप पूरी वीडियो को आप पूर्ण रूप में ना देखेंगे, तब पूरी तरह से आप देखेंगे तभी आपको दिलचस्पी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसी अलजबरा के बारे में मुझे चर्चा करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर सारे बच्चे बचपन से ही रटने का काम किए। और मैं बता दूं, ये अलजबरा हम लोग को पढ़ना था क्लास 6 से 5th क्लास तक, कुछ नहीं पढ़ना था। क्लास 6 में कुछ बेसिक अलजबरा के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे देख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी को 2 बार गुना करें। यहाँ पे हम गुना करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे ab को, इस ab को सबसे पहले b को हम लोग गुना करेंगे, किसी एक टर्म के साथ गुना करेंगे। या तो हम b टर्म को यानी इकाई अंक पर बीटा है, 20 इकाई अंक b है, b को हम दोनों के साथ गुना करेंगे। आप ही बताइए, यहाँ पे अगर इसके साथ गुना करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, देख लेंगे ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने b को दोनों के साथ गुना किया, तो b को इसमें गुना करेंगे तो ab, फिर इसमें गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। अब मैंने b से दोनों से गुना किया, अब हम a से गुना करेंगे, इससे मैंने गुना किया और फिर इससे भी गुना करना है, यानी टोटल पार्ट से गुना करना है। मतलब a से गुना करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे लिखेंगे a में b से गुना करेंगे तो ab। इसका परिणाम क्या हुआ, यहाँ पे a स्क्वायर है, अब प्लस ab क्या होगा 2ab, अब प्लस यहाँ पे b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ भी मतलब है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि ab को 2 टाइम्स करना। 2 टाइम्स का मतलब है कि ab इंटू ab के स्क्वायर के फॉर्म में हुआ, इस ab के स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। अभी मतलब ये हुआ कि a प्लस बी और a प्लस बी ऐसे गुना कर सकते हैं। b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो गया, फिर b में b से गुना किए, b में b से गुना करेंगे, फिर a में b से गुना करेंगे, तो प्लस का साइन दोनों है, यहाँ पे प्लस करेंगे ab। फिर यहाँ पे मैंने b से पहले गुना किया, फिर अब a से गुना करना है, a में b से गुना करेंगे, राइट हैंड से एक डिजिट को छोड़ देंगे, फिर a b से गुना करेंगे तो ab हो गया, और a से गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर हो गया। सबको जोड़ेंगे तो b स्क्वायर अब प्लस ab 2ab अब प्लस a स्क्वायर हो गया। देखिए, तो ये फॉर्मूला हो गया, मेरा बेसिक हुआ। जैसे कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसी तरह से हम लोग आगे फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे फार्मूला तो थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, फार्मूला को थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी।
मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह से जैसे मैंने इसको गुना किया उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, बी में दोनों से गुना करेंगे और ए में इन दोनों से गुना करेंगे, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? उसी तरह से ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया, तीसरा फार्मूला की तरफ देखेंगे। तीसरा फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम अगर इसको हम लोग गुना करते हैं, मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं, तो ठीक जैसे मैंने इसके साथ गुना किया था उसी तरह से इसमें गुना करेंगे। पहले बी से गुना करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मेरा रिजल्ट हुआ, बी में हम ए माइनस बी से गुना करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग ए बी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस बी माइनस बी, बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब मैंने क्या किया, बी में दोनों से गुना किया, अब ए में इस दोनों से गुना करेंगे, दोनों के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, मतलब लिख सकते हैं ए स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो लिख देंगे माइनस ए बी। अब यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस में हो गया, अब यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अब बी स्क्वायर माइनस में हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी को ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी रहेगा इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी लिखा रहता है, इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही केस हुआ, उल्टा कर दिया। कभी कभी ये रहता है तो इसको लिखेंगे, ये रहेगा तो इसको लिखेंगे, बात मेरा वही रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरे स्टेप में देख लेंगे, चौथे स्टेप में देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड आएगा। मतलब ये सब तो बेसिक आपको जानकारी भी होगा, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैंने पहले बोल दिया कि जब भी मैं अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, मैं क्लास लूँगा तो पूरे बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, पूरे बेसिक से मैं बताऊंगा, इसलिए आप भी थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनकर आएगा, जो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको दो फॉर्मेट होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, एक और चीज होता है यहाँ पे, दूसरा केस में कर सकता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस बनकर आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस बनकर आएगा। कैसे, रिजल्ट क्या होगा आप जानते हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो यहाँ प्लस बनकर आएगा, यहाँ पे प्लस लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस बनकर आएगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मेट बना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस बनकर आएगा। इतनी बात समझ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या फॉर्मूला होगा सो देखेंगे। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab। बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, जब यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा। अगर a माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। मतलब ये बनकर आएगा, यहाँ पे इसका ही दूसरा केस देख लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये बनकर आएगा। कैसे? तो आप देखेंगे यहाँ पे आप लोग तो लिख चुके होंगे, इतना तो जानकारी है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतने तो आपके दिमाग में है ही। लेकिन हमको उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये मेरा अलजबरा का पहला दिन है। अब ये इसलिए मैं बेसिक में बता रहा हूँ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे कहा जाता है इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab मैंने लिखा, ये मैंने लिखा। अब बताइए, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती ले दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ने के लिए a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 4ab, इसलिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab दोनों एक ही जाति का है। प्लस 4ab माइनस 2ab, प्लस 4ab में से माइनस 2ab को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका परिणाम क्या बन करेगा, प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो देखिए यहाँ पे आ गया, सेम आ गया, समझ गए होंगे। उसी तरह से मुझे इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तो वही काम हम लोग करेंगे, इधर दिमाग इधर उधर नहीं करेंगे, दिमाग एकदम बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग एडवांस में से बिल्कुल हटते हैं, भागते हैं, जो कि एडवांस में बहुत ही आसान है। अर्थमेटिक में जितना हम लोग मेहनत करते हैं, अगर उसका हम लोग 25% भी एडवांसमेंट में कर ले तो कोई भी एग्जाम में एडवांसमेंट बिल्कुल नहीं छूटेगा, मतलब पूरे 100% कवर कर सकते हैं। एडवांस मैथ जब से एसएससी में डाला है तब से एसएससी के एग्जाम को बिल्कुल आसान कर दिया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एडवांस मैथ बहुत ही लेंदी होगा, मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एडवांस मतलब है बहुत उच्च, मतलब है कि बहुत उसका प्रोसेस लंबा होगा, चाहे हमको तोड़ने नहीं आएगा। बहुत सारे के दिमाग में नेगेटिव पैदा कर लेते हैं, जिसके वजह से उनको मतलब है एडवांस मैथ बहुत ही टफ लगता है, जो कि बहुत ही आसान है। एडवांस मैथ में बेसिक रूप से हम लोग को पढ़ना है 3 टॉपिक हैं, जो ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिगो है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यही सब पढ़ना है बेसिक रूप से। तो हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे थे, यहाँ पे करना मतलब मैंने शुरू किया अलजेब्रा के बारे में, है ना। तो वही अलजेब्रा के बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बेसिक से मैंने बताया, तो फिर उसी तरह से यहाँ पे तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4ab। कैसे? अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं तब, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं तब। बात वही हुआ, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 4ab कर देंगे। अभी बताइए यहाँ पे कि a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab है, इसका रिजल्ट क्या, इसका परिणाम क्या होगा, माइनस 2ab होगा। मतलब ये हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया इसी का फॉर्मूला। तो मतलब ये किसका फॉर्मूला होकर बनकर आएगा, ये बनकर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनकर आएगा। देखिए बिल्कुल समझ में आता होगा, किसी तरह की परेशानी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे भी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दोनों जो मैंने चर्चा किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप्स के आधार पर जो फार्मूला मैंने जो लिखने का काम किया, इस फार्मूला के बेस पर बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। खैर बैंकिंग में तो नहीं पूछता है, लेकिन बैंकिंग छोड़ करके बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग में कैसे नहीं कर सकते हैं, पूछा ही जाता है, उसमें रहता है कोडेड इक्वेशन रहता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में रहता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता ही है। तो खैर इसी का फॉर्म होता है, इसी अलजेब्रा का फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बेसिक से ही हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ कर जाएंगे, बेसिक से ही करेंगे। तो मैंने अभी
5-6 फार्मूला के बारे में मैंने चर्चा किया और बेसिक के रूप में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे इसी का रिवर्स रहता है, जैसे रहता है क्वेश्चन किस पर आधारित रहता है, जैसे लिखा रहता है कि a+1/a का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे रटने का काम करते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे रटने का काम नहीं करेंगे, हम लोग समझने का काम करेंगे। तो यहाँ ये a+b का होल स्क्वायर है, मतलब लिख सकते हैं a² + b² प्लस 2a × b, वही हो गया। तो हम लिख सकते हैं a² + b² लिख सकते हैं 1/a² प्लस 2। हम लिख सकते हैं यहाँ पे a² + 1/a², तो हम लिख सकते हैं a + 1/a का होल स्क्वायर -2। अब ये फॉर्मूला हो गया। देखिए तो बहुत सारे बताते भी हैं, जो टीचर गाइडलाइन करते हैं तो वो रटवाने का काम करते हैं कि देखो ये बहुत बड़ा ट्रिक हो गया कि जैसे मान लेते हैं इफ़ दिया हुआ है, इफ़ दिया हुआ है x + 1/x = 4 दिया हुआ है, तो x² + 1/x² का मान गया, इसके स्क्वायर में क्या करेंगे 2 घटा देंगे, चचों के 16 में से 2 घटाएंगे तो 14। तो ये सब फालतू काम है, ये सब काम बिल्कुल नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब क्या ट्रिक फ्रिक होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है। आप वही काम किए तो हम लोग रट गए हैं कि प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे। लेकिन कभी कभी इस तरह के केसेज आ जाते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो क्वेश्चन के दौरान मैं बताऊंगा कि कहाँ पे बच्चे लोग को परेशानी होता है। इस सारे मैं बात बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा कि सचिव में सर उस समय जो बता रहे थे ये पॉइंट उन्होंने बोला था, ठीक है ना। तो वही केस मैं बता रहा हूँ कि ये सब फालतू है, ये सब करने का काम नहीं करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब बताते कैसे हैं, मतलब आप बताते क्या, छोड़िए उसको, मतलब यहाँ समझना क्या है कि यहाँ पे a² + 1/a² को हो तो वहाँ पे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो कहते हैं यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस करेंगे। जैसे a - 1/a का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, a² - 2ab, a² + b², ये भी लिख सकते हैं a² + b² - 2ab, 2 × a × b। b का मतलब है a का मतलब a, अब b का मतलब 1/a, रिवर्स हो गया, मतलब रेसिप्रोकल हो गया है। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे a² + 1/a² -2। अब बताइए इसको, ये फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a² + 1/a²। अब ये -2 है तो इधर का क्या होगा प्लस, मतलब a - 1/a का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे +2 बराबर इसके हो गया। अब इसका 2 फॉर्मूला हो गया कि a² + 1/a का होल स्क्वायर क्या लिए, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं a + 1/a का होल स्क्वायर -2। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके लिए 2 फॉर्मूलाज आ गए हैं। कौन कौन से फॉर्मूला हो गए आप समझ ही रहे होंगे क्या मैंने लिखा। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जनाब, आप थोड़ा गौर करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि a² प्लस, जगह तो यहाँ पे कम बचेगा, यहाँ पे दिखाई भी आपको नहीं देगा, इसलिए मैं मिटा देता हूँ, आप समझ रहे होंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, a² + 1/a² = a + 1/a का होल स्क्वायर। मैंने क्या बोला, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, या a - 1/a का होल स्क्वायर अब +2, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इसके लिए 2 यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि a² + 1/a² के लिए a + 1/a का होल स्क्वायर -2, या a - 1/a का होल स्क्वायर +2, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस, हमेशा 2ab के फॉर्म में होता है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a - 1/a का होल स्क्वायर अब +4 होता है। अभी इसको भी देखेंगे आप। अभी थोड़ा देर मैंने चर्चा किया कि यहाँ पे मैंने लिखा था कि a + b का होल स्क्वायर बराबर, मैंने लिखा था a - b का होल स्क्वायर अब +4ab। मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था, मैंने लिखा था, आपको भी दिमाग में होगा। तो a + b का होल स्क्वायर = a - b का होल स्क्वायर +4ab। उसी तरह से यहाँ पे हम अगर रिजल्ट देते हैं, a का मान a रहने देते हैं, b का मान 1/a कर देते हैं, कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा।
अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर, ए का मान तो ए ही रहेगा, बी का मान रिवर्स कर दिया, ए का रेसिप्रोकल कर दिया, तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-1/a का होल स्क्वायर अब प्लस 4, और ए तो ए रहेगा ही, अब बी का मान क्या होगा रेसिप्रोकल ए का 1/a, तो कैंसिल हो जाएगा, तो a-1/a का होल स्क्वायर अब प्लस 4 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देख लेंगे, आपको एकदम पूरा क्लियर पता चल जाता होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दिस सिंप्लाइज नहीं सॉरी दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है a-1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू a+1/a का होल स्क्वायर -4। अब इसको तोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये रिजल्ट होगा। मैंने क्या बोला था, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये माइनस होगा। अब ये चीज़ आपको दिमाग में बिल्कुल रखना पड़ेगा कि इस तरह के कैसे होगा। आप बार बार कॉपी में लिख करके, आप एक कॉपी लेकर के उसमें लिखने का काम करेंगे, पहले हेडिंग लगा लेंगे अलजबरा, उसमें लिखने का काम करेंगे, उसके बाद तोड़ने का काम करेंगे, एक बार दो बार करेंगे तो अपने दिमाग में आ जाएगा कि सचमुच में इस तरह से केसेज आता है और इस तरह से भी किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? फिर आगे देख लेंगे, जैसे दिस सिंप्लाइज किए थे, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसी को मैं लेकर चलता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं तोड़ूंगा तो a² + 1/a² -2 अब +4 लिख सकते हैं, a² + 1/a² +2। अभी किसका फॉर्मूला हो गया, तो a+1/a का होल स्क्वायर होगा, a+1/a का होल स्क्वायर होगा, a² + b² + 2ab, ab क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, वहां पे आ गया। तो यहाँ पे टाइम टेकन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि इस तरह के रिवर्स केस में हम लोग क्या करेंगे। इतनी बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह से इसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसको क्या सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे a² + 1/a² +2 -4, तो लिख सकते हैं a² + 1/a² -2। ये किसका फॉर्मूला हो गया कि a² + 1/a² -2 को लिख सकते हैं, -2 को ये भी लिख सकते हैं a × 1/a, a × 1/a, a × 1/a का मतलब क्या हुआ, कट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 ही बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² + 1/a का होल, a² + 1/a² -2ab लिख सकते हैं, मतलब a² + 1/a² -2ab को लिख सकते हैं। a माइनस है तो a - 1/a का होल स्क्वायर, मतलब a - a1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां तक समझ गए। अब चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ समझ में कंसेप्ट आ जाएगा। इसको बार बार देखेंगे तो किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जैसे इफ x - 1/x से बराबर, यहाँ पे देखते हैं 4 दिया हुआ है, तो कहता है x² - 1/x² प्लस का मान ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे या तो करते हैं कि इसके स्क्वायर माइनस है तो इसके स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे, होता ही है। इसके जैसे ही माइनस है तो इसके स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर क्या हो 4 × 4 = 16, अब माइनस है तो इधर 2 जुड़ जाएगा तो क्या होगा 18 हो गया। इफ x + 1/x = 4 है, तो कहता है x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। अब ये प्लस है तो 4 × 4 = 16 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 14। मतलब जनरली ये कहते हैं बच्चे लोग क्या करते हैं कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा x - 1/x का होल स्क्वायर +2। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसका रिजल्ट देख सकते हैं x² + 1/x² बराबर x + 1/x का होल स्क्वायर -2। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। तो वही केस करते हैं बच्चे लोग, रट लेते हैं। लेकिन रटने का काम कब तक करेंगे। कभी कभी इस तरह के केसेस होता है जो कि आपको दिमाग से कुछ तोड़ना पड़ता है, जो बहुत ही आसान भी होता है, लेकिन हम लोग को तो फार्मूला बेस पर करने का काम करते हैं, या तो कुछ इस तरह के केसेस को हम लोग दिमाग में रख लेते हैं, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, ये चीज़ कर लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब अलजबरा जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर तो आपको परेशानी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, जिससे बच्चे लोग बहुत भागते हैं। भागने मतलब भागना नहीं है, मतलब उस तरह के केसेस बताया जाएगा जिससे आप ज़्यादा एट्रैक्टिव होंगे, आसान भी आपको लगेगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। अगर आपको किसी तरह की परेशानी होता है ज़रूर आप मुझे कमेंट करेंगे,
और या तो मैसेज छोड़ सकते हैं इस सर इसमें मुझे परेशानी हो रहा है या तो फास्ट लग रहा है ना। क्लास लेंगे अलजबरा के मैं विदिन 3-4 क्लास लगातार मैं लूँगा, जिससे आपको पकड़ अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन अब समस्या ये हो गया है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मतलब क्वेश्चन तो इस तरह का रहेगा नहीं, वो साधारण क्वेश्चन आ गया। जैसे आप तो समझ ही रहे हैं कि यहाँ प्लस है माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस होगा। अगर मान लेते हैं इफ़ है, अभी क्वेश्चन मैं बनवा रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछ देगा कि x - 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर और -1/x² दे देगा, तो अब क्या होगा देखिए। बहुत आप लोग ये उछल रहे थे कि भाई यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा तो होगा, ये तो माइनस दे दिया गया है। तो सबसे पहले जनाब हम लोग यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू निकालेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया थोड़ा देर पहले दिमाग लगाने की जरूरत है, यहाँ पे आ गया दिमाग। अभी जस्ट मैंने बताया कि x - 1/x, अब इसकी x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x - 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होता है माइनस है तब +4 लिख देंगे। अब इसका मान क्या चर्चा होगा, 16 16 4 20, 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो x प्लस दिस इंप्लाइज x + 1/x बराबर क्या होगा, 2√5 हो जाएगा। 2 क्या हो गया, 5 हो जाएगा। अब बताइए 2√5 हो गया। अब x - 1/x बराबर 4 दिया हुआ है और x + 1/x बराबर 2√5 दिया हुआ है, तो x - 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, x + 1/x बराबर 2√5 दिया हुआ है, माइनस है यहाँ प्लस है। अगर हम ये दोनों को गुना करते हैं तो क्या परिणाम होगा, x² - 1/x² होगा। अभी दोनों को गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा इसका, 8√5 हो जाएगा इसका आंसर। अब फिर से समझ लीजिए, अब फिर से देख लीजिए, मैंने ऐसे ही आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया। एग्जाम्पल तो मैं बहुत दूंगा, बहुत मुझे डीप में बताना भी है, एग्जाम्पल में मैं दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा था इफ लिखा हुआ है यहाँ पे x + 1/x बराबर 4 है, माइनस था माइनस, x - 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, तो रिजल्ट है इफ इतना हो तो x² - 1/x² का मान ज्ञात करें। ये अब ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता नहीं है, इसके लिए हम लिख सकते हैं x² - 1/x² का को मैं लिख सकता हूं, यानी a² - b² को लिख सकते हैं a + b इंटू a - b। ठीक, सबसे पहले यहां पे तो ऑलरेडी माइनस वाला केस दिया हुआ है, माइनस वाला केस दिया हुआ है, तो मुझे प्लस वाला लाना होगा। तो प्लस वाला लाने के लिए मैंने एक फार्मूला मैंने बताया था, प्रीवियस में देखेंगे आप कॉपी में मेंशन किए होंगे, मतलब मैंने लिखाया भी होगा, मेंशन किए होंगे, वहां पे एकदम राइट टू दी पॉइंट पर आते हैं कि मतलब है कि x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर x - 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस है तो यहाँ +4 हो जाएगा। होता है ये फार्मूला, होता है ये फार्मूला होता है, मैंने थोड़ा पहले चर्चा किया। अभी बताइए x - 1/x का मान कितना दिया हुआ, 4, चर्चा हो गया 16 16 4 20, मतलब ये हुआ कि x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 20, चर्चा हो गया 16 4 20, और x + 1/x बराबर हो जाएगा, इसको 20 को रूट अंडर कर देंगे तो 2√5 हो जाएगा, हो गया। अब x - 1/x दिया हुआ है और यहाँ पे आ गया x + 1/x दिया हुआ है, मतलब निकल गया। अब इस दोनों को हम गुना करेंगे, अगर इस दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो क्या परिणाम होगा, यही परिणाम होगा, दोनों गुना करेंगे x - 1/x और x + 1/x। अगर दोनों को गुना करेंगे तो x + 1/x और x - 1/x, x + 1/x का मान कितना है, 2√5, और इसका मान दिया हुआ है 4, तो लिख सकते हैं 8√5 हो जाएगा आंसर। आप लोग कहते हैं कि अलजबरा बहुत ही टॉप होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। मैं तो बहुत आसान में मानता हूं, अर्थमेटिक्स से कहीं आसान माना जाता है किसको, एडवांस मैथ को। बहुत ही आसान होता है एडवांस मैथ, बहुत ही आसान होता है। हो सकता है कि मे बी आपको थोड़ा देर मैंने बताया तो आपको थोड़ा फास्ट लगा होगा, अब पहला क्लास है तो थोड़ा बहुत लगेगा ही। अब चलते हैं आगे, देखेंगे इफ x + 1/x बराबर 5, तो यहां पे मैं निकालूंगा x² - 1/x² का मान ज्ञात करें। इसका मान का था निकालने के लिए, तो जनाब हम यहां पे लिख सकते हैं x, देखिएगा x - 1/x बराबर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 50 25, अब 25 में से क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे, 50 25, अब 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 4 29, तो x - 1/x बराबर होगा √29, मतलब इसका मान दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं x² - 1/x² बराबर लिखेंगे 5√29 लिख देंगे, हो गया।
आप जरूर ये आपके दिमाग में जरूर ये चलता होगा कि सर डायरेक्ट कैसे लिख दिए हैं भाई, कैसे हो सकता है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको फोकस करना पड़ेगा। कैसे मैंने लाया, किस तरह से लाया, क्या मैंने सोचा, किस तरह से दिया हुआ है मतलब है, और कौन सा केस हम अप्लाई करेंगे, ये सारी बात थोड़ा देर पहले मैंने फार्मूला के अंतर्गत मैंने बताया था। ठीक उसी तरह से हम लोग काम करेंगे। अब थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान देंगे, कैसे मैंने किया आप ही बताइए 1 मिनट के लिए। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर मैंने क्या बताया था, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने बोला था माइनस है। देखिएगा ये प्लस है तो यहाँ -4 होगा। आप ही बताइए इसका मान क्या दिया मैं, 50, वो मैंने गलती कर दिया, घटेगा। ये प्लस है तो माइनस होगा, 25 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 तो रूट अंडर 21 होगा। तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, 21 होगा। अब 25 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो गया, 21। मतलब है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 21, और x माइनस 1/x बराबर लिखेंगे रूट अंडर 21। अब बताइए यहाँ पे तो एकदम क्लियर हो चुका है कि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर एक रूट अंडर 21 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 में रूट अंडर 21 से गुना करेंगे तो 5 रूट अंडर कितना होगा, 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह से बहुत सारा केसेज आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि केसेज नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए रिवर्स भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, तो उतना ही आपके लिए बेटर होगा। हो सकता है कि फास्ट लगा होगा आपको। बहुत सारे बच्चे अलजेब्रा से बिल्कुल भागते हैं, एडवांस मैथ सुनते ही कहते हैं कि नहीं मुझे एसएससी की तैयारी नहीं करना है, मैं ठीक हूँ, बैंकिंग का मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा है, लेकिन सबसे आसान होता है एसएससी की तैयारी करना, क्योंकि मैथ बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। क्योंकि अर्थमेटिक तो रहता ही है डिप्थ में क्वेश्चन, लेकिन जो भी एडवांस रहता है बिल्कुल आसान होता है। 40% एडवांस क्वेश्चन आता है मेंस में, पीटी हो या मेंस में 40% क्वेश्चंस मैथ में सिर्फ एडवांस में से आता है। लेकिन एडवांस में डालने का मतलब है कि बहुत जल्दी बन जाता है, उसका एक लिमिट है, दायरा है। अर्थमेटिक का कोई दायरा नहीं है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन करने का जो है उसका कोई दायरा नहीं है, लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें लिमिट होता है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है तो हम लोग बेसिक फंडामेंटल के रूप में जो फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन जो रहते हैं वो तो बहुत आसानी से बन जाता है, और थोड़ा घुमा देता है ना तो फंस जाते हैं, तो कहते हैं एडवांस मैथ टफ होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि एडवांस बहुत ही आसान है। मैं अलजेब्रा में 8 से 10 क्लासेज में लूँगा, लगभग 10 क्लासेज में लूँगा, और 10 क्लास में आपका अलजेब्रा बिल्कुल स्टैंडर्ड हो जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, है ना। 10-12 क्लास में ले सकता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मैं ऐसा ही एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे मैंने दे दिया, मैं तो ऐसे ही मन कर रहा है कुछ लिख देने का मन कर रहा है, कुछ लिख देंगे, 8 मैंने दे दिया। तो क्वेश्चन में है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट। थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा करेगा। इसको 2 केस में मैं लिख सकता हूं जनाब, एक प्लस के फॉर्म में, एक माइनस के फॉर्म में। इसका मान ज्ञात करना है। आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने इसको 2 फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या लिखाया था, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, अब +2 +4 +2। एक मैंने लिखाया था एक्स स्क्वायर x अब प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। ये मैंने लिखाया था, आपको ध्यान दीजिए। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल मैंने बताया था। अब यहां पे इसका मान दिया हुआ है 8, तो यहां से हम लोग 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 6 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, √6। तो हम लोग माइनस से आ जाएगा ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, √6। क्यों, इसका मान तो ऑलरेडी दे चुका है। इसका मान कितना, 8 दिया हुआ है, 8 में से 2 घटा देंगे। ध्यान दीजिए, इसका मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। 8 में से 2 क्या होगा, घट जाएगा। जैसे ही 8 में से 2 घटाएंगे, बार बार मैं बोल रहा हूं, वीडियो को देखते रहना पड़ेगा, वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। इसका मान कितना दिया हुआ है, 8 में से 2 घटा देंगे। अरे भाई, हमको लिखना पड़ेगा क्या, लिख ही देते हैं।
जब आपकी यही मानसिकता है तो लिखना ही पड़ेगा मुझे। इसका मान कितना है जनाब, बोलिए तो 8 है। ये 2 इधर जाकर घट जाएगा, -2 बराबर क्या लिखेंगे, डी सिंप्लाइज x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसका मान क्या होगा 6 बराबर x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा, √6 आ गया। उसी तरह से भाई यहां पे देख लेंगे कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 बराबर क्या होगा 8। तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा √10। अब ये x माइनस 1 बाई एक्स है, यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स है। अगर हम दोनों को गुना करते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं तो a माइनस बी a प्लस बी मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर हम इस दोनों को गुना करते हैं तो क्या परिणाम होगा, यही ना परिणाम होगा। तो हम गुना करेंगे, √6 है और √10 है। तो √6 में √10 से गुना करेंगे, दोनों रूट के अंदर है। जब दोनों रूट के अंदर है तो 10 × 60 यानी लिख सकते हैं √60। √60 को लिख सकते हैं 15 नहीं है 15 × 4 लिख सकते हैं 60 को। तो 15 × 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 2 रूट क्या लाएंगे 15 लिख देंगे, 2 रूट 15 हो जाएगा। इसका आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को मैं तोड़ कर बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को मैं तोड़ कर बता रहा हूँ, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार देखेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल में लेता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मेरा मकसद है कि आपको अलजबरा सिखा देना, मेरा मकसद है कि आपको एडवांस मैथ सिखा देना। एडवांस मैथ के अंतर्गत ही इस सारे पार्ट आता है, जिसमें अलजबरा पार्ट है ये। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस जितना भी अलजबरा का पार्ट है, अलजबरा में बहुत सारा केसेस पढ़ना है, तो उस केसेस को मुझे समझाना है। अब मेरा राइट बनता है कि मैं समझा कर ही रहूँगा। राइट क्या बनता है, मैं जब पूरा विश्वास है मैं आपको वहाँ तक मैं पहुँचा कर ही रहूँगा जहाँ तक आपको लक्ष्य है, जहाँ आपकी लक्ष्य है, जहाँ आपका एम है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी थोड़ा परेशानी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उनके लिए थोड़ा परेशानी नहीं होगा, वो केसेस को समझ रहे हैं तो उनके लिए आसान होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको बहुत इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं, है ना, दिलचस्पी नहीं रखते हैं, मतलब कैसे बनता है, वो उनके दिमाग में यही चीज़ आ गया है कि नहीं अलजबरा बहुत ही टफ होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि अलजबरा बिल्कुल आसान होता है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इफ x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 12, देख रहे हैं। अब मुझे बताना पड़ेगा x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 8। देखिए लेकिन इसमें एक इक्वेशन और होना चाहिए। नहीं सॉरी मैंने गलती कर दी जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ये कहता निकालने के लिए। आप क्वेश्चन को देखिए, ये दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है, इसका मान कहता निकालने के लिए। जब ये गिवन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 12 दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कहता है निकालने के लिए, तो हम लोग बिल्कुल इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए। हाँ, इफ दिया हुआ है, इफ इतना है एंड एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 दिया हुआ है, मैंने ऐसा ही दे दिया। x यहाँ पे है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 12 एंड एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। अभी बताइए एक मिनट के लिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर 12, और इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 4 इधर भाग लग जाएगा, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या है 3।
अच्छा बताइए एक मिनट के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होता है? मैंने क्या बताया था? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। अच्छा इसका मान क्या है? 3 3 3 9 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो? 11। तो x² प्लस 1/x² बराबर 11 नहीं हो जाएगा? मतलब इसका मान ऑलरेडी आपका 11 हो गया। देखिए आसान है। वो लोग बिना मतलब के परेशान होते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत ही आसान होता है। बार बार मैं बोल रहा हूं, बहुत, इसके जैसा कोई आसान होता ही नहीं है। इसके जैसा अलजबरा जैसा कोई आसान होता ही नहीं है। बहुत ही आसान होता है, कम से कम विश्वास तो कीजिए। तो ये आप समझ रहे हैं, इन बातों पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। जैसे हम तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमको इतना अभी नहीं बढ़ना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। अगर इतना स्पीड पकड़ने की क्षमता है तो बहुत जल्दी आपका एडवांसमेंट खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपसे कुछ पूछेगा इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 5 हो तो वैल्यू निकालना है एक्सपेरिमेंट 4 प्लस 1/x4 का मान ज्ञात करें। ऐसे भी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जनाब, आप देखेंगे कि x प्लस 1/x बराबर निकाल देंगे। क्या निकलेगा आप ही बताइए। इसका x² प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए 50 25 में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 27। क्यों नहीं होगा? अभी जस्ट मैंने बताया कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x² प्लस 1/x²। या तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि x² प्लस 1/x² का 2 फार्मूला होता है, एक माइनस वाला होता है। तो माइनस वाला के साथ में प्लस होगा, अब प्लस वाला के साथ में माइनस होगा। तो भाई यहाँ पे x² प्लस 1/x का स्क्वायर का मान निकालना है। तो आपको मैंने बताया था ये माइनस वाला दिया हुआ है, तो माइनस वाला के साथ में 2 प्लस होता है, मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आप +2 लिख देंगे। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस होगा, मैंने बताया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 के स्क्वायर 25 में 2 जोड़ेंगे 27। तो मैंने तो सही लिखा है, गलती तो लिखा नहीं। मुझे इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कराना चाहिए था, बिल्कुल कराना चाहिए था, बिल्कुल कराना चाहिए था मुझे। खैर कोई बात नहीं है, अभी भी आपको समझ में आ गया। आप बताइए एक मिनट के लिए कि x² प्लस 1/x² बराबर दिया हुआ है 27 है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत है? अगर x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करते हैं और 27 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा? 4। अब प्लस 1/x4, क्योंकि x² का स्क्वायर करेंगे तो एक्सप्रेशन 4 होगा। फिर 1/x² का स्क्वायर करेंगे तो 1/x4 होगा। अब प्लस 2ab, 2ab तो ab क्या होगा? कैंसिल होगा। x इंटू x² इंटू 1/x², तो दोनों कैंसिल होगा तो 2 ही बचेगा। 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन 4 प्लस 1/x4 बराबर 2729 में से 2 घटाएंगे तो 2700 नहीं, सॉरी सर 2700 नहीं, 729 में से 2 घटाएंगे तो 727 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। आपसे ये भी क्वेश्चन कोई आपसे पूछ सकता है कि इफ a प्लस 1/a बराबर 4 तो एक्सपेरिमेंट 4 प्लस 1/एक्सपेरिमेंट 4 का मान ज्ञात करें। इसका मान कहता है निकालने के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है। हम अगर मानते हैं कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, फिर प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस गुने माइनस। माइनस का स्क्वायर का मतलब क्या समझे? माइनस का स्क्वायर का मतलब होता है कि माइनस गुने माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। अब प्लस गुने प्लस का मतलब क्या समझे? प्लस में प्लस गुना करेंगे तो प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। तो खैर इस सब के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा विस्तारित मैं करूंगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि a प्लस 1/a बराबर 4 है, समझ गए। तो कहता है एक्सपेरिमेंट 4 प्लस 1/एक्सपेरिमेंट 4 का मान ज्ञात करें। अभी बताइए, हम अगर यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a², ये मैं लिखा तो यहाँ पे प्लस है तो 4 को 16 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 14। अरे प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। मैंने कितनी बार मैंने बताया, अभी जस्ट मैंने चर्चा किया कि मैंने यहाँ पे शुरू में मैंने बताया था कि a प्लस a, यहाँ पे 2 टर्म होता है, a² प्लस 1/a² का 2 फॉर्मूला आता है। a प्लस 1/ का होल स्क्वायर अब माइनस, हाँ -2 होगा। ये प्लस है तो माइनस होगा। या तो हम लिख सकते हैं a माइनस 1/a का होल स्क्वायर अब +2 होगा। या तो यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस होगा, या माइनस होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस है, 2 घट जाएगा तो 4 को 16 में से 2 करेंगे तो 14। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे
तो ए पर एक्सपोनेंट क्या होगा 4, अब प्लस 1 बाई ए पर एक्सपोनेंट क्या होगा 4, अब प्लस 2ab होगा, तो ab तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, तो 14 के स्क्वायर कर लेंगे, 14 के स्क्वायर क्या होगा 196 में से 2 करेंगे तो 194 हो जाएगा। कितना होगा 194। कैसे? दो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो ये तो आएगा कि ए पर एक्सपोनेंट 4 प्लस 1 बाई ए पर एक्सपोनेंट 4 अब प्लस 2ab, तो प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो 2 होगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा, में से 2 घटा देंगे, इधर प्लस 2 था इधर घट जाएगा तो क्या होगा 194, इसका आंसर आ जाएगा। कभी कभी रिवर्स रहता है कि ये दिया हुआ है तो इसका रिवर्स बताइए, तो बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला पर तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये सब बहुत गलत तरीका है, ऐसा बिल्कुल हम लोग काम नहीं करेंगे, है ना, ऐसा बिल्कुल हम लोग काम नहीं करेंगे। बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन पर हावी हो सकते हैं, अब बहुत ही आसान होता ही है ना। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, अगर आपसे मैं क्वेश्चन में पूछूं तो आप बिल्कुल बना लेंगे, इसमें किसी भी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होगा। हमको लगता है कि थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए, फिर भी कमेंट करेंगे। अब जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे इफ हाँ ए पर एक्सपोनेंट 4 अब प्लस 1 बाई ए पर एक्सपोनेंट 4 बराबर मैं क्वेश्चन में रिवर्स में दे रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तीन सौ 322 है, ठीक। तो वैल्यू निकालना है a माइनस 1 बाई ए का मान ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग टेंशन भी लेके भी नहीं पढ़ेंगे, टेंशन लेने से क्या फ़ायदा, कुछ तो ऐसा है नहीं है, बशर्ते कि आप समय नहीं बर्बाद करें, आप बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करें। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बनकर आया ए पर एक्सपोनेंट 4 प्लस 1 बाई ए पर एक्सपोनेंट 4 इक्वल टू 322 ए पर एक्सपोनेंट 4 अब प्लस 1 बाई ए पर एक्सपोनेंट 4 इक्वल टू 322 है, इसका मान ज्ञात करें। आप ही बताइए 1 मिनट के लिए, अगर हम दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे तो कोई नहीं दिक्कत होगा। तो ए पर एक्सपोनेंट 4 प्लस 1 बाई ए पर एक्सपोनेंट 4 अब प्लस 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे होगा 324। अच्छा, आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर आता होगा कि सर 2 जोड़ने का काम क्यों किए, तो इसके पीछे भी कारण है, क्वेश्चन उसी तरह से रहता है जो आसानी से उस फॉर्म में टूट जाए। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों इस तरह की बातें आते रहता है, मतलब है कि आप लोगों के बारे में बता रहा हूं कि हम लोग बिना मतलब के परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन परेशान नहीं होता करता है, खुद हम लोग परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है लेकिन वो तरीका नहीं, मेहनत नहीं करते हैं, हम लोग लापरवाह हैं, समय के साथ में नहीं ठीक से पढ़ाई लिखाई करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण से हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि वैसी संख्या जोड़ेंगे जिसका, हम लोग यहाँ पे करने का मतलब है कि इसमें वैसी संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे जिसका स्क्वायर रूट बन जाए, 2 घटाएंगे। अच्छा, इसके नजदीक कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट बन जाए, तो इसके नजदीक 324 होगा जिसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 324 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, हम इधर 2 जोड़ेंगे, इधर 2 जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जानते किसका फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको तोड़िएगा तो ये जरूर आ जाएगा। अब देखिए कितना आसान होगा, 300 क्या करेंगे 24। अब ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर क्या होगा बोलिए तो 18। अरे भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ए पर एक्सपोनेंट 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई ए पर एक्सपोनेंट 4, अब प्लस करेंगे 2ab, 2a का मतलब हो गया ए स्क्वायर इंटू बी का मतलब 1 बाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तब प्लस 2 नहीं हो जाएगा। अब चलिए, अब बताइए इसके नजदीक कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, 16 हो गया। 16 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, तो इधर भी घटाइए इधर भी घटाइए, मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर यहाँ पे 16, कोई दिक्कत। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब किसका फॉर्मूला हो गया, ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16। तो ए माइनस 1 बाई ए बराबर क्या होगा 4। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना आसान हो गया। तो हम लोग बिना मतलब के परेशान होते हैं, सब एक ट्रैक पर होता है लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग उस ट्रैक पर ला नहीं पाते हैं। इसलिए आपसे हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर अलजेब्रा सीखना है पढ़ना है तो कुछ ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का परेशानी आपको नहीं होगा, बशर्ते कि कब, जब आप इस वीडियो को रेगुलर देखेंगे, आप में एक दिलचस्पी होनी चाहिए,
हाँ, मेरा अलजबरा का पहला क्लास है, तो हो सकता है कि मे बी आपको थोड़ा बहुत फास्ट लगा हो, तो आप कमेंट करेंगे। जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं धीरे धीरे नहीं पढ़ाऊँगा, या तो फास्ट नहीं कर सकता हूँ। हम अपने हिसाब से मैंने पढ़ाया, ठीक। आपको अगर ऐसा लगता हो इसमें कि सर बहुत ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक। तब मुझे ताकि पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके बाद में हम उसी तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह से आप चाहते हैं, क्योंकि हम पढ़ाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आप जैसे कहेंगे उसी तरह से मुझे पढ़ाना पड़ेगा, या स्लो या तो फास्ट, नहीं तो इसी तरह से चलेगा। क्योंकि आप समझेंगे तभी तो हम पढ़ा पाएंगे। हम पढ़ाएं आपको नहीं समझ में नहीं आएगा तो मुझे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग कल चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे रिवर्स करने का। रिवर्स में क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, और क्वेश्चन सब बनता कहाँ पे है, क्यू से बनता है ज़्यादा, तो क्यू के बारे में भी मैं चर्चा करूँगा और रिवर्स क्वेश्चन में बताऊँगा। तब तक फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ, अगर जो बच्चे नए हैं, जिनको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना। और वही ऐसा मतलब है, विद्यार्थी हैं और अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनसे पूछें कि समझ में आ रहा है तो ज़रूर वो सब्सक्राइब करें, ताकि उन तक भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए जल्दी। जैसे मैंने वीडियो में डालूँ वहाँ तक उनका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है ना, ताकि उनको मैसेज मिल जाएगा कि मैंने वीडियो डाला, तो आराम से देख सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसमें परेशानी हो रहा है, चाहे यहाँ पे इस तरह के केसेज आ रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि सचमुच में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो फास्ट है या तो स्लो है, या तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय, गुड नाइट।